Assalamu alaikum dear students, class 4. This is your English period. बच्चों आप लोगों ने विपिंग प्रिंसेस का जो है कुछ पार्ट पढ़ लिया था ट्रांसलेशन में। आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। नाउ यू नो, अब तुम जान चुके होगे डेट अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल कि बहुत ज़्यादा लोग इन द वर्ल्ड दुनिया में कलेक्ट स्टेम्स, मतलब वो जो टिकटें हैं वो स्टेम्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। इनफैक्ट हत्ता कि यह दर हकीकत सोन आफ्टर द फर्स्ट स्टेम वाज इशूड इन 1840 इन इंग्लैंड। जो फर्स्ट स्टेम था ना वो कब इशू किया गया था? 1840 में इंग्लैंड में। पीपल बिगेन टू कलेक्ट दैम, लोगों ने फिर क्या करना शुरू कर दिया? जमा करना शुरू कर दिया स्टैम्प्स को। द फर्स्ट स्टैम्प वाज कॉल्ड द पेनी ब्लैक। जो फर्स्ट स्टैम्प थी ना उसको पेनी ब्लैक कहा जाता था। एंड टुडे इट इज़ अ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और आजकल उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। व्हेन स्टैम्प्स आर बीइंग प्रिंटेड, जब स्टैम्प्स जो थी उन्हें प्रिंट किया जाने लगा, द प्रिंटर्स हैव टू बी केयरफुल डैट ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम। तो प्रिंटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते थे कि उनमें जो सारी स्टैम्प्स है वो एक जैसी हैं या नहीं। इफ़ वन ऑफ द स्टैम्प्स इज़ डिफरेंट इन एनी वे, अगर कोई स्टैम्प जो है वो किसी दूसरी स्टैम्प से डिफरेंट होती, देन एवरी कलेक्टर वांट्स टू ओन, तो हर जमा करने वाला उसे ख़रीदना चाहता डेट स्टैम्प, उस स्टैम्प को, एंड इट बिकम्स वेरी प्रीशियस, और वो बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती। आसिम्स आइज़ वर वाइड ओपन, आसिम की आंखें जो हैं वो खुली रह गईं। एंड ही वॉज लिसनिंग केयरफुल, और वो बहुत एहतियात से सुन रहा था। टू वट अंकल माइक वाज सिंग, जो कुछ अंकल माइक कह रहे थे। हिज मदर केम इन टू द रूम, उसकी माँ कमरे में आई। एंड आस्क्ड, कहा अंकल माइक टू कम इन टू द डाइनिंग रूम, कि अंकल माइक जो है वो डाइनिंग रूम में, खाने वाले कमरे में आ जाए। बिकॉज हिज पूरीज वर रेडी, क्योंकि उनकी जो पूरियाँ थी वो बन चुकी थी। आसिम एंड अंकल माइक वेंट इन टू द डाइनिंग रूम, आसिम और अंकल माइक डाइनिंग रूम में चले गए। एंड अंकल माइक कंटिन्यूड हिज स्टोरी, और उन्होंने अपनी जो कहानी थी वो सुनाना जारी रखी। वेल अच्छा, व्हेन आई वाज जस्ट अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, द किंग ऑफ इंग्लैंड वाज अ मैन कॉल्ड जॉर्ज, तो वहाँ पर जो किंग ऑफ इंग्लैंड का जो किंग था ना, बादशाह था, उसका नाम जो वो एक आदमी था जिसका नाम था जॉर्ज। ही वाज जॉर्ज 5, वो जॉर्ज 5 था। ये डायनेस्टीज़ होती हैं बच्चे, पहले जॉर्ज 1 होगा, फिर 2, फिर 3, और ये मतलब उनकी ही कोई सन है जो है जॉर्ज 5, उनकी ही डायनेस्टी से, ठीक है, सल्तनत में। एंड ही हैज़ बीन किंग ऑफ इंग्लैंड फॉर 25 ईयर्स, और वो क्या था? किंग ऑफ इंग्लैंड था। कितने सालों से? 25 सालों से। द ईयर वाज 1936, अब जो साल था वो 1936 का था। नाउ व्हेन समवन हैज़ बीन किंग फॉर 25 ईयर्स इट इज़ अ क्वाइट ग्रेट ओकेजन। अब जो था वो 25 साल हो चुके थे उसे किंग हुए, तो वो एक बेहतरीन जो था या बहुत बड़ा जो था वो मौका था। द पीपल इन मैनी कंट्रीज़, लोग जो थे मुख्तलिफ ममालिक के सेलिब्रेटी मना रहे थे दिस एनिवर्सरी, उसकी सालगिरह को। इन कनाडा में दे इशूड अ स्टैम्प शोइंग द किंग्स ग्रैंड डॉटर प्रिंसेस एलिजाबेथ। तो क्या था, कनाडा में जो है वो इस मौके पर एक स्टैम्प जो था उसे इशू किया गया था, जो कि किंग की जो ग्रैंड डॉटर थी उससे दिखा रहा था, ठीक है, पर पोती होगी या पोती होगी, ठीक है, उसे दिखा रहा था जिसका नाम प्रिंसेस एलिजाबेथ था। व्हेन द स्टैम्प वाज बीइंग प्रिंटेड द प्रिंटर्स मेड अ स्मॉल मिस्टेक, जब स्टैम्प जो था उसे प्रिंट किया जा रहा था तो प्रिंटर से एक मिस्टेक हो गई। एवरी 21st स्टैम्प ऑन अ शीट ऑफ 100 स्टैम्प्स, जो 100 स्टैम्प्स की एक शीट थी ना उसमें से हर 21वीं स्टैम्प पर शोड अ टिनी कलर्ड मार्क, एक छोटा सा जो था वो रंगीन जो था वो नुक्ता कह सकते हैं या निशान लग गया। अंडर द आई ऑफ द प्रिंसेस की आंख के अंदर। देयर वर ओनली अबाउट 8,000 ऑफ दी स्टैम्प्स प्रिंटेड, मतलब वो 8,000 के करीब जो थी वो स्टैम्प्स जो थी वो प्रिंट हुई थी। एंड एवरी कलेक्टर वांट्स वन, और हर जो जमा करने वाला था वो उससे जो था वो जमा करना चाहता था। द स्टैम्प बिकेम नोन एज द विपिंग प्रिंसेस, उस स्टैम्प का नाम जो था विपिंग प्रिंसेस मीन्स रोती हुई शहजादी जो है वो पड़ गया। बिकॉज द मार्क लुकड एग्जैक्टली लाइक अ टीनी टीयर, तो क्या था कि वो जो मार्क था ना उसकी आंख में, मतलब जो निशान लगा था प्रिंटर से, तो वो ऐसा लगता था जैसे एक छोटा आंसू है, तो इसलिए उसको वजह से वीपिंग प्रिंसेस नाम था। व्हेन एवर अ लेटर केम फ्रॉम कैनेडा, जब कभी जो था वो खतूत या ख़त जो था वो कैनेडा से आता, आई ऑलवेज लुक्ड टू सी इफ़ द वीपिंग प्रिंसेस वाज ऑन इट और इनसाइड इट, मैं हमेशा देखता कि क्या इस पर जो स्टैम्प है वो वीपिंग प्रिंसेस की है या इसके अंदर मौजूद है। बट अलास, लेकिन अफसोस, आई नेवर फाउंड वन, मुझे ऐसी नहीं मिली।
Soon afterwards, जल्द ही इसके बाद continued अंकल माइक ने जारी रखा, some clever people began to make their own copies. कुछ होशियार लोगों ने या मक्कार लोगों ने मतलब उसी स्टैम्प की कॉपीज़ बनाना, मतलब नकल कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी. They took the ordinary stamps of the princess. वो आम जो स्टैम्प्स होती हैं ना वो प्रिंसेस की लेते, and very clearly made a mark on them just like a tear. तो और ना बड़ी होशियारी के साथ उस पर भी एक निशान बना देते उसकी आंख में, जैसा कि वो आंसू है. लॉट्स ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग थॉट सोचते थे, दीज फोर्ज्ड स्टैम्प्स वर रियल, कि ये जो फेक स्टैम्प्स हैं वो ये वाकई ही रियल हैं, एंड पेड क्वाइट हाई प्राइसेस फॉर दम, और उनके लिए बड़ी कीमत अदा कर देते. बट आई डिडंट इवन गेट अ फोर्ज्ड वन, लेकिन मुझे एक फेक भी जो है वो नहीं मिली थी. माइक अंकल माइक फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट. अंकल माइक ने अपना नाश्ता ख़त्म किया एंड वेंट टू वॉश हिज हैंड्स, और अपने हाथ धोने के लिए चले गए. थैंक यू, शुक्रिया. ही सेड टू आसिम्स मदर, उन्होंने आसिम की माँ को शुक्रिया कहा. डैट वाज मोस्ट डिलीशियस, के जो पूरियाँ बनाई थी वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी. ही गेव हर अ बिग स्माइल, उन्होंने उससे जो है वो एक स्माइल दी. एंड देन टर्न टू आसिम, और फिर आसिम की तरफ मुड़े. वेल, अच्छा आसिम, आई होप यू हैव मोर लक देन आई डिड, मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी जो लक है, किस्मत है, उसे आजमाओगे जैसे मैंने आजमाया. लुक आफ्टर द स्टैम्प्स, इन स्टैम्प्स को देखने के बाद. वेल, एंड वन डे, और एक दिन. यू नेवर नाउ, तुम जो हो वो जान जाओगे. यू मे वेल फाइंड अ वेरी रेयर स्टैम्प, तुम्हें भी एक नायाब जो है वो स्टैम्प मिल जाएगी. आई होप सो, मुझे उम्मीद है. सैड आसिम, आसिम ने कहा. डैट वुड बी रियली एक्साइटिंग, ये जो क्या है मेरे लिए बहुत पुरजोश होगा, वाकई ही मेरे लिए, कि अगर मुझे ऐसे रेयर वन स्टैम्प मिल जाती है तो ये मेरे लिए वाकई एक्साइटेड है. थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया अंकल माइक. नाउ आई हैव समथिंग टू डू टुडे, और मेरे पास अब कुछ है जो आज के करने के लिए, अब कुछ करने के लिए. नाउ माई अंकल माइक लाफ्ड, अंकल माइक हंसे. एंड वेंट इनटू द नेक्स्ट रूम टू टॉक टू आसिम्स फादर, और अगले कमरे में आसिम के वालिद के साथ बात करने के लिए चले गए. क्लास आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड आउट करना है इस रीडिंग को, ठीक है, और लर्न भी करना है. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.